अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। बहुत टाइम के बाद आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो हैं अगेन अपलोड करेंगे। आज जो हमारा लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन चैप्टर का नेम है। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया है, क्योंकि हमने इससे पहले जो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं उनका थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू कराऊँ, जिसमें मैंने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अकरेंस कहाँ पे होती है, किस तरीके से होती है, और उसके बाद उसके प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन था, और एयर में से आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स उसमें क्या होता था, अमोनिया भी था, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें हमने ऑक्सीजन को आइसोलेट करने के मेथड से। उसके बाद ऑक्साइड्स थे, ऑक्साइड से बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस थे, जिसमें हमारे पास पर ऑक्साइड, जिसको पर ऑक्साइड में हमारे पास कौन सा था, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी हमने स्टडी किया था। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ जितनी थी वो भी। आज वाले लेक्चर से पहले अगर आप लेक्चर जाके देखें तो इसमें हमने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। और प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हमने कौन कौन से मेथड्स में किया था। एक तो इंडस्ट्रियल मेथड था अमोनिया का प्रिपरेशन, सिंपली प्रिपरेशन था, और एक जो इंडस्ट्रियल मेथड था उसमें हमने हाइबर बर्स्ट प्रोसेस, जिसको हाइबर प्रोसेस बोलते हैं, हाइबर बर्स्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। इस प्रिपरेशन में क्या होता था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू कैटालिस्ट, जैसे आयरन ऑक्साइड कैटालिस्ट और ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड K2O पोटाशियम ऑक्साइड, इन ये जो थे कैटालिस्ट के तौर, इसमें हमारे पास जो प्रिपरेशन हो रहा था किसका हो रहा था, अमोनिया की प्रिपरेशन हो रही थी। ये सारा मेथड्स हमने कंप्लीट किया था। और अमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, अमोनिया क्या होता है, गैस होता है। ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होता है, गैस होता है, और उनकी कलरलेस गैस होता है। इनकी स्मेल जो होती है पेंगुइन स्मेल्स होती है, और सॉल्युबल इन वाटर है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज अमोनिया में हमारे पास के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज दरअसल मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस, आप यही समझ लें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, जैसे हमने अमोनिया लिखा तो मीन्स अमोनिया की रिएक्शंस किन किन कंपाउंड्स के साथ होती है। जैसे मैंने अभी बोला अमोनिया सॉल्युबल इन वाटर है, तो मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और उसके बाद अमोनिया ऑर्डिनरी कंडीशन पे एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब वो भी बात करेंगे कि अमोनिया जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है, मगर एयर के साथ नहीं। वो क्यों नहीं, ठीक है, एयर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, वो क्यों शो नहीं करता, इनकी बात भी करेंगे। और फर्दर रिएक्शंस विथ एसिड्स, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, अमोनिया हमने पढ़ा था कि अमोनिया क्या है, बेस है, और इसमें हमारे पास बेस किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मीन्स ये क्या होंगे, बेस होंगे। तो इनका एक मेन रिएक्शंस जो थे, रिएक्शंस विथ एसिड्स। एसिड्स हमारे पास मेन जो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो हमारे पास बुक भी है, मैं आपको बुक में से भी शो करवाता हूँ, क्योंकि बुक में से आपको देखेंगे ये हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस विथ वाटर, और दूसरा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ एसिड्स। और एसिड्स में हमारे पास मैंने बोला 3 एसिड्स होते हैं मेन रिएक्टर जो एसिड्स में यूज़ करते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है। रिएक्शन विथ क्लोरीन्स, और क्लोरीन के बाद इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। और एक इसका मेन प्रॉपर्टीज़ है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी भी बात करेंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। और रिएक्शंस विथ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास अगर मैट्रिक केमिस्ट्री का बुक है, सेंस टेक्स्ट, वो अपने साथ रखें। उसमें से देख के, जैसे मैं यहाँ पे समझाऊंगा, आप वहाँ पे भी ये इसको पहले समझ लें, उसके बाद उसको रीडिंग लाजमी कर लें, क्योंकि मेरे पास बुक है, मैं बुक में से भी आपको समझाऊंगा, पहले उनके रिएक्शंस किस तरीके से वो समझाता हूँ। अब रिएक्शंस विथ वाटर है, तो इसमें एक बात याद रखना, मैंने पहले भी समझा था कि वाटर के अंदर अमोनिया क्या होता है, सॉल्युबल्स होता है। तो इसकी अगर सॉल्युबिलिटीज़ की बात करें अमोनिया के किसके अंदर, वाटर्स के अंदर, तो इसमें
1300 ml, ठीक है, किसका, अमोनिया का, 1 ml ऑफ वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं। तो मीन्स की सॉल्युबिलिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मीन्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। रिएक्शन वाटर के अंदर में क्या बोलेंगे, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्या लिखा है, 1300 मीन्स 1300 ml ऑफ अमोनिया डिजॉल्व इन 1 ml ऑफ वाटर, मीन्स सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या होती है, हाई होती है। तो इसकी अगर रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस किस तरीके से लिखेंगे, NH3 अमोनिया का फार्मूला प्लस हमारे पास क्या होता है वाटर, H2O। वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, NH4OH। तो मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। बेसिक सोल्यूशन हम इसको बोलेंगे। क्यों बेसिक सोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि एक बात आपको अभी मैं जो बता रहा हूँ ये जहन अच्छे तरीके समझ लें। यहाँ पे क्या है, अगर कहीं पर भी OH आ जाए तो मीन्स इट विल डोनेट दी OH, मोस्टली यही होता है। कुछ होते हैं जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये तो डिटेल में हो जाएगा मैट्रिक के बेस के हिसाब से। CH2OH यहाँ पे क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे ये OH डोनेट नहीं करता, ये क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, वो किस वजह से, इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। मगर यहाँ पे क्या है, अमोनिया में तो ये क्या करेगा, ये जो पूरा OH है इसको क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो मीन्स यहाँ पे अगर OH डोनेशन करता है तो वो सोल्यूशन क्या होगा, बेस सोल्यूशन होगा। अगर इसकी फर्दर बात करें कि इसमें अगर यहाँ पे हमने क्या रखा, अमोनियम सोल्यूशन, इसमें हमने लिटमस पेपर क्या करते हैं, इसमें लिटमस पेपर ड्रॉप करते हैं। लिटमस पेपर ड्रॉप करते ही इसका कलर्स चेंज हो जाता है। तो मीन्स अगर इसकी कलर्स चेंज होता है, किस मेथड्स में जो होता है वो अगर एसिड हो और क्या हो, बेस सोल्यूशन हो। बेस सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में और एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता है। तो मीन्स ये क्या हो गया है, अमोनिया एज अ बेसिक सोल्यूशन होता है। और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड से अगर हम इसको सिंपली हीट कर दें, क्या करते हैं, इसको सिंपली अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड हीट करते हैं। फर्दर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। तो हीट करते ही ये क्या कर जाता है, यहाँ से अमोनिया अलग रिलीज होता है और वाटर अलग रिलीज होता है। तो मीन्स अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड से हम वापसी में क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अमोनिया इजीली प्रिपेयर हो जाता है। तो ये इसका रिएक्शन से, जैसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड हीट करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, अमोनिया एंड वाटर। क्योंकि इनके दोनों की बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंस होती है, तो हमें अमोनिया इजीली और क्विकली कलेक्ट होता है। किस, कहाँ पे, फ्रॉम दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वी कैन इजीली कलेक्ट दी अमोनिया। ठीक है, अब हमारे जो बुक में पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपके सामने रखता हूँ, जिसमें से आपके और भी कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे। ये हमारे पास टेक्स्ट है, बुक है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया मीन्स रिएक्शन विथ वाटर। अगर अमोनिया क्या है, मैंने पहले बताया अमोनिया वेरी सॉल्युबल इन वाटर है, रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यहाँ पे क्या हमारे पास अमोनिया अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स क्या होता है, अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। अल्कलाइन सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो NH3 है, एसिड किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं, एसिड उसको बोलते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करे, बेस उसको बोलते हैं जो OH को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, OH एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन डोनेट्स नहीं करता। तो मीन्स ये क्या हो गया, हमारे पास बेस सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये एक बेसिक सोल्यूशन हो गया, ये बेस है और इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो कंडीशन लिखा हुआ है, ऑन वार्मिंग इक्वस अमोनियम सोल्यूशन, अगर हम अमोनियम इक्वस सोल्यूशन को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो मैंने इसका रिएक्शन पहले भी लिखा था, अभी भी लिख रहा हूँ, जैसा आपको समझ में आ जाए। NH4 एंड OH, अगर हम इसको सिंपली हीट करें तो यहाँ पे हमारे को क्या बनता है, अमोनिया NH3 एंड प्लस वाटर। तो मीन्स अमोनिया गैस इज लिबरेटेड, दिस अमोनिया कैन इजीली बी कलेक्टेड बाय द वार्मिंग अमोनिया सोल्यूशन इन वाटर। अमोनियम सोल्यूशन को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें से हमें क्या मिलता है, अमोनिया इजीली मिल जाता है। ये रिएक्शन था विद वाटर। और दूसरा जो रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। अब आप देखें मैंने क्या लिखा, अमोनिया की रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
आपने बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे भी देखे होंगे जिसमें क्या लिखा होगा रिएक्शन विथ एयर, मगर यहाँ पे मैंने एयर नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। एयर के साथ क्यों नहीं, ऑक्सीजन और एयर में क्या फ़र्क है? हाँ, ऑक्सीजन और एयर में फ़र्क है। अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर में मोस्टली जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और एयर के साथ ऑक्सीजन होता है, वो कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 21% होता है। और समथिंग 78% जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो में से एयर के साथ अगर कलेक्टिवली बात करें एयर के, तो एयर के अंदर 78% और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन, और 78% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इनर्ट है, वो रिएक्शन शो नहीं करता, इसलिए कि ये जो रिएक्शंस विद ऑक्सीजन में लिखा है, क्योंकि इसमें ओनली ऑक्सीजन ही देना पड़ेगा जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा, अदरवाइज़ ये किसी एयर के साथ रिएक्शंस नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे इसका ये बात भी आपको समझाता हूँ कि रिएक्शंस विथ एयर बट नॉट बर्न विथ रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन, सॉरी, और डू नॉट बर्न विथ ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की, तो यहाँ पे अमोनिया डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, एयर के साथ बर्न्स नहीं होता, रिवर्स नहीं करता, मगर इट रिएक्ट विथ दी ऑक्सीजन। अगर इसकी हम इक्वेशंस रिएक्शन की लिखें तो ये किस में होता है? अमोनिया NH3 प्लस, अब यहाँ पे मैंने ओनली ऑक्सीजन लिखा है। अगर ऑक्सीजन रिएक्शंस होगा तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इग्निशन रिएक्शंस। यह भी आप याद रखना, इग्निशन रिएक्शंस होता है। इसमें हमारे पास क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस फॉर्म में एंड वाटर के वेपर्स, वाटर बन जाता है गैस फॉर्म में, और नाइट्रोजन भी हमारे पास गैस फॉर्म में बनता है। ये इसका कंबशन रिएक्शंस आप बोल सकते हैं, बर्निंग रिएक्शंस आप बोल सकते हैं, मगर किसके साथ? ओनली विथ एयर, अदरवाइज किसी के साथ भी नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हैं। बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया है, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन किस तरीके से होता है। अगर ये आपको समझना है तो पहले वाले वीडियो में देखें जाके बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो आपको वहाँ से अच्छी तरह समझ में आएगा। ये भी मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से होता है। हमें पहले बैलेंस करना नाइट्रोजन, तो यहाँ पे देखें नाइट्रोजन कितने? 2 हैं, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे 2 देते हैं। अगर 2 यहाँ पे देते हैं तो हाइड्रोजन कितने बनते हैं? 2 3 जा 6, 6 बनते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 3 2 3 जा 6 बन जाता है। तो मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बन जाए? 3 बन रहे हैं, ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। इस मेथड्स में ये बैलेंस नहीं होगा। अगर फर्दर हम इसको 2 से होल को मल्टीप्लाई करें तो इसके कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे, और इसके कितने बन जाएंगे? 2, और इसके पहले कितने थे? 1 हो रहा था, तो यहाँ पे क्या था? 2 बन जाएंगे, और यहाँ पे कितना? 3 है, तो ये 6 बन जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली ये इक्वेशन आपके सामने जो है, आई थिंक इन माय ओपिनियन अभी ये क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे 3 बन जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 ये होगा। तो मीन्स ये आपके पास इक्वेशन जो है क्या है? बैलेंस है। इस मेथड में ये इक्वेशन बैलेंस होगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैंने लिखा है रिएक्शंस विथ अमोनिया विथ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस एंड वाटर बनता है। अगर बाय चांस इस मेथड में हो कि प्लैटिनम कैटालिस्ट मौजूद हो और अमोनिया के साथ एक्सेस ऑफ एयर के साथ रिएक्शन करवाएं। अब यहाँ पे मैंने प्लैटिनम कैटालिस्ट, ऑर्डिनरी कंडीशन पे डज नॉट रिएक्ट विद एयर। अगर किसके साथ? अगर हम इसको कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करेगा? मैं लिखता हूँ यहाँ पे विथ एयर, तब रिएक्शन करेगा जब किसकी मौजूद में? कैटालिस्ट प्रेजेंट हो, कैटालिस्ट मौजूद हो। कैटालिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है उसको क्या करता है? कम करता है। यहाँ पे प्लैटिनम एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, वो किसके साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो विथ एयर, मगर एयर भी कैसा? एक्सेस ऑफ एयर। अगर एक्सेस ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे जैसे हमारे पास नाइट्रोजन गैस बना था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा हमारे पास? नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। उसका रिएक्शन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। NH3 प्लस ऑक्सीजन, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में प्लैटिनम कैटालिस्ट मौजूद है, और अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस वाटर बन जाता है। ये रिएक्शंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 4, यहाँ पे 5, और बैलेंस करने के लिए 4, यहाँ पे क्या बन जाता है? इसका 6 बन जाता है। ये बैलेंस ऑफ इक्वेशन का मेथड है, आप इसका वीडियो पहले मैंने अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये इसका रिएक्शन हुआ। सर यहाँ पे एक्सेस का मतलब क्या है? एक्सेस मीन्स ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो? ज़्यादा हो। यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मगर ये ऑक्सीजन सिंपली नहीं है, ये यहाँ पे क्या है? एयर में अगर हम हीट करते हैं
ये सिंपली मैं आपको ये बात भी बताऊँ कि अमोनिया ऑर्डिनरी कंडीशन पे क्या होता है, स्टेबल होता है, ये रिएक्शन शो नहीं करता, मगर इसको हम ज़्यादा एयर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। वाटर के अंदर सॉल्युबल है ऑर्डिनरी कंडीशन पे, तो एयर के साथ रिएक्शन होता है। अगर हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वाटर तब रिएक्शन करेगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इग्निशन रिएक्शन में, अगर ऑक्सीजन के साथ किसको, अमोनिया को रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन गैस एंड वाटर के वेपर्स बनते हैं। ये रिएक्शंस थे। अब हमारे पास बुक है, बुक में से आपको रीड करके समझाता हूँ किस तरीके से ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अमोनिया डज नॉट बर्न इन एयर बट इट बर्न रेडली इन ऑक्सीजन विथ ग्रीनिश येलो फ्लेम। और इसका जो फ्लेम होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश येलो फ्लेम होता है। और फॉर्म क्या करता है, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं। अगर हाउअर इन प्रेजेंस ऑफ हीटेड प्लेटिनम कैटालिस्ट, अमोनिया रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एयर, एयर के साथ तब रिएक्ट करेगा जब इसमें क्या हो, प्लेटिनम कैटालिस्ट मौजूद हो और हीट किया हुआ हो, हीटेड प्लेटिनम कैटालिस्ट। आप ये भी समझना, हीटेड प्लेटिनम कैटालिस्ट। अगर इसको हीटेड प्लेटिनम कैटालिस्ट है 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन प्लेटिनम को हीट करते हैं, तो ये जो हमारे पास अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। आप इस यहाँ पे लिखा हो नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे बन रहा था पहले, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे भी वाटर और यहाँ पे वाटर। डिफरेंस क्या है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है। और मेन जो डिफरेंस है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट। अगर कैटालिस्ट के मौजूदगी में रिएक्ट कराते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर ऑर्डिनरी कंडीशन पे मीन्स विदाउट कैटालिस्ट पे रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रोजन बन जाता है। ये इसके रिएक्शंस विद ऑक्सीजन थे। मैंने यहाँ पे लिखा रिएक्शंस विद एसिड्स। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको पहले बताऊँ कि अगर कोई भी बेस हो, क्या हो, बेस किसके साथ रिएक्ट करे, एसिड के साथ। एसिड का साथ रिएक्ट करते ही वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन विद एसिड्स में अमोनिया क्या है, हमारे पास NH3 इज अ बेस। अगर किसी भी एसिड के साथ, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एसिड, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, अमोनियम साल्ट्स। अमोनिया के क्या होंगे, साल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन विद एसिड वो कौन कौन से एसिड्स हैं, हमारे पास एसिड्स 3 हैं, जिसमें हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। तो पहले हम बात करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। और दूसरा हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड थर्ड वन इज नाइट्रिक एसिड, HNO3। अब यहाँ पे क्या है, किसके साथ, अमोनिया। यहाँ पे भी मैं अमोनिया, और ये हो गया हमारा अमोनिया। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा, साल्ट्स बनेंगे। साल्ट में समझते हो, साल्ट किसको बोलते हैं, साल्ट मीन्स यहाँ पे अमोनियम सल्फ्यूरिक एसिड, तो अमोनियम सल्फेट्स बनेंगे। अमोनियम सल्फेट्स का फार्मूला जो है NH2SO4। क्यों, क्योंकि ये भी आपको एक और भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि आपको फार्मूला बनाने में बहुत मुश्किल होती है। अगर कंपाउंड्स आ रहा है तो कंपाउंड्स को किस तरीके से बनेगा, अगर स्मॉल कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके इक्वेशंस फार्मूले किस तरह के। अगर मैं बोल रहा हूँ x एंड y, अगर इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी वैलेंसी -1 है, तो आप क्या करें, इसकी वैलेंसी को इससे मल्टीप्लाई करें और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बन जाएगा, x2y। जैसे हमारे पास क्या है, सिंपली वाटर क्या है, वाटर का फार्मूला ये है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का दरअसल क्या होता है, -2, और हाइड्रोजन क्या होता है, +1। तो यहाँ पे इसको आगे लिखे हैं, इसका 1 यहाँ पे लिखे हैं, क्या बन जाएगा, H2O बन जाता है। इस मेथड में इसकी फॉर्मेशन होती है। अगर हम यहाँ पे अमोनियम सल्फेट्स की बात करें, तो अमोनियम सल्फेट्स का क्या होता है, -2, अमोनिया क्या होता है, +1। इसकी +1 सल्फेट्स इससे रीड करें और 2 को यहाँ पे रीड करें, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट। इस तरीके से का फॉर्म हो गया। उसके बाद हमारे पास अमोनिया रेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, NH4Cl, क्योंकि इसका -1 और इसका +1, कोई भी फार्मूला और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। अमोनिया रेड विथ नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, NH4 और NO3, इसका -1 और इसका +1, तो मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, अमोनियम नाइट्रेट। ये रिएक्शंस विथ एसिड्स थे। और रिएक्शन विथ क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट्स, और उसके और भी कुछ हैं, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड्स और उसके यूजेस। आज ये लेक्चर्स ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए हम लेक्चर को यहीं तक रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ये वीडियोस भी मिल जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।